डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। हम आपको आज फिर लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी हम आपको जो टॉपिक करा रहे हैं वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें क्या दिया है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्वथनांक में उन्नयन। उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्वथनांक क्या होता है। आपने 9th क्लास में 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी। अगर मान के चलो कोई क्या है, द्रव है, कोई द्रव है एक निश्चित ताप पर उबलता है, तो वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। सुना है आप सभी ने, लेकिन ध्यान रखना ये बात बस काफ़ी हद तक ही सही है। कैसी है? काफ़ी हद तक ही सही है, ज़्यादा सही नहीं है। कि मान के चलो कोई भी, जैसे मान के चलो पानी को अगर हमने गर्म किया, ठीक है, चलो बता ही देते हैं हम आपको, ठीक है। तो ध्यान रखो, मान के चलो एक कोई पात्र है, ठीक है, एक कोई पात्र है, ठीक है। समझो क्या एक पात्र है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है? यहाँ पर हमारा क्या भरा हुआ है बच्चों? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्या है? जल है। क्या है बच्चों? जल है, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे हमने क्या, एक भट्टी लगा दी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसमें से क्या है, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने गर्म किया, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको और बड़ा कर देते हैं, अगर छोटा दिख रहा है चलो और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। क्या है? ठीक है, एक पात्र है। कैसा है? एक पात्र है, ठीक है, एक पात्र है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? जल भरा हुआ है अपना। क्या है? जल, ठीक है। क्या भरा हुआ है बच्चों? इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। और अब मान के चलो हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या लगा दी हमने? भट्टी लगा दी, ठीक है। क्या लगा दी बच्चों? भट्टी लगा दी। ये गर्म हो रहा है, ठीक है, ये गर्म होने लगा, ठीक है। तो देखो ये गर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम इसको गर्म करते जाएंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे, तो लेकिन एक ताप ऐसा होगा कि इसमें से क्या, भाप निकलने लगेगी। क्या निकलने लगेगी? भाप निकलने लगेगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाप निकल रही है, तो वो क्या है? इसका क्वथनांक है। नहीं बच्चों, वो भाप निकल रही है वो इसका क्वथनांक नहीं है। जब तक कि इसका जो दाब है ना, इस पर जो लगने वाला दाब है ना, इस पे जो दाब लग रहा है वो उसका, उस दाब का मान अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता। कैसा? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वेपर प्रेशर किसके बराबर नहीं हो जाता। यानी कि इसको हम गर्म कर रहे हैं एक द्रव को, जब तक गर्म करते जाएंगे, कब तक करेंगे गर्म? जब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसका वाष्प दाब, यानी कि इस जल का वाष्प दाब कितना, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ही क्या नहीं कहलाएगा। कि हम ये नहीं बोल सकते कि इसका क्वथनांक हो रहा है। तभी बोलेंगे जब इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि इसका क्वथनांक होने लगा है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ मान के चलो हमने एक, मान के चलो ये पात्र है, ठीक है, ये पात्री है। चलो ये हमने यहाँ पर एक बैरोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? बैरोमीटर। क्या लगा दिया? बैरोमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रही है। चलो और बड़ा बना देते हैं इसको, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा बड़ा बना दें बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा। ये हमने एक बैरोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? बैरोमीटर, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक क्या है? सुई है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? एक सुई है, ठीक है। यहाँ एक सुई मान लो, तो मान के चलो यहाँ पर कितना है दाब अपना? 100 mm है। यहाँ पर कितना है? 200 mm है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? 300 mm है, ठीक है।
अब यहाँ मान लो क्या हो गया 760 mm, क्या हो गया बच्चों 760 mm। ठीक है, अगर इस घड़ी का कांटा यहाँ पहुँच जाता है तभी हम क्या बोलते हैं कि इस द्रव का क्या हो रहा है, क्वथनांक हो रहा है। क्या हो रहा, क्वथनांक हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ये समझो क्या होगा क्वथनांक। मान के चलो किसी ताप को, चलो चलो हम गर्म करते हैं इसको। चलो हमने इसको गर्म किया, पहले 100 डिग्री पर गर्म किए, कितने पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, फिर 30 डिग्री सी पर किया और फिर किया हमने इसे 45 डिग्री सी पर, फिर कर दिया हमने 90 डिग्री पर और सी पर। ठीक है, फिर हमने इसको गर्म किया कितने पर बच्चों, 100 डिग्री सी पर। कितने बार, 100 डिग्री सी पर। अगर हम इस द्रव को, क्या है, पानी है, क्या है इसमें बच्चों, पानी है। क्या है, पानी, जल। इसको हम गर्म कर रहे हैं तो हमने 100 डिग्री पर इसे गर्म किया तो क्या निकलने लगा बच्चों, इसमें से क्या निकलने लगा, भाप। क्या निकलने लगा, बाष्प। ठीक है, क्या निकलने लगा बच्चों, बाष्प। क्या निकल रहा है, बाष्प निकलने लगा है। क्या निकल रहा है बच्चों, इस चीज़ को, इसको क्या लिखते, भट्टी। ठीक है, अब देखो इसको हमने गर्म किया इस भट्टी के द्वारा इस जल को, तो हमने क्या किया, 30 डिग्री पर गर्म किया तो क्या इसमें से भाप नहीं निकली। फिर 45 पे किया तो ये थोड़ा गर्म हुआ। फिर हमने 90 पे किया तो इस पर क्या, थोड़ा भाप निकलने लगी। अब 90 पे क्या निकल रही है, इस पर वाष्प निकल रही है। तो अभी भी हमने क्या किया, इसको क्वथनांक नहीं माना। क्या नहीं माना, क्वथनांक। तो हमने क्या माना, इसको चलो और गर्म किया, और गर्म किया हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने देखा कि इसका जो वाष्प दाब है ना, यानी कि जो वाष्प का दाब है ना, यहाँ पर जो लग रहा है, यानी इसका जो वाष्प दाब है ना, किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर। क्या, वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। हमने देखा यहाँ, यानी कि इस वाष्प का दाब कितना हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तब हम बोलेंगे कि इस जल का क्या हो रहा है, क्वथनांक हो रहा है। क्या हो रहा है, जल का क्वथनांक हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप कि क्वथनांक किसे कहते हैं। जब किसी चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक। ठीक है, किसे कहते हैं, तो देखो जब किसी द्रव को, जब किसी, इसी के हिसाब से लिखना है बच्चों, जब किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर गरम जब किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है तो उस द्रव का तो उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अभी हम क्या समझे हैं, क्वथनांक में क्वथनांक अकेला समझे। ठीक है, इसको मिटा दें। चलो अब देखो, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इस चीज़ आपने लिख ली है। चलो अब हम समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो देखो, अब एक चित्र और बनाते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसी के नीचे एक चित्र और बनाते हैं। ठीक है, अभी क्या था, हमने देखा ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक था। ठीक है, अब मान के चलो एक पात्र और ले लिया। क्या कर दिया हमने, एक पात्र और लिया। ठीक है, एक पात्र ले लिया इसमें। ठीक है, एक पात्र ले लिया। यहाँ पर भी हमने क्या लगा लिया, बैरोमीटर लगा लिया। क्या, बैरोमीटर। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों, बैरोमीटर लगा लिया हमने इसमें। चलो ये चीज़ करके बताते हैं। ठीक है, बैरोमीटर लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर अपनी भट्टी है। ठीक है, ये क्या, अपनी भट्टी है। ठीक है, अब ध्यान रखो, अब क्या था, इसमें पहले हमारा शुद्ध जल भरा हुआ था। क्या था, शुद्ध जल। ठीक है, अब हमने क्या मिला दिया इसमें, ये नमक के अणु मिला दिए। क्या मिला दिए बच्चों, ये तो क्या होगा अपना, ये वाला जल हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये जो गोल गोल है, यानी ये क्या है, नमक के अणु है। क्या है बच्चों, नमक के अणु। क्या है, ये नमक के अणु। क्या है, नमक। ठीक है, इसमें हमने क्या मिला दिया अब बच्चों, नमक मिला दिया। तो ध्यान रखो कि जब भी हम शुद्ध विलायक में कोई विलय मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक कैसा हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक कैसा हो जाता है, बताओ, उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, ये बताओ। उसका क्वथनांक कम होगा कि बढ़ जाएगा, ये चीज़ बताओ पहले, बताओ क्या हो जाएगा उसका क्वथनांक। बताओ इसका क्वथनांक क्या होगा बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखना, जब कभी हम किसी शुद्ध विलायक में अगर विलय डाल देते हैं तो उसका क्वथनांक कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि पहले ये कितने डिग्री पर हो रहा था इसका क्वथनांक शुद्ध जल का, 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पर जब हम 100 डिग्री का इस पर ताप लगा रहे थे तो इसका जो वाष्प दाब हो रहा था वो किसके, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो रहा था। अब हमने इसमें क्या मिला दिया, नमक। क्या मिला दिया बच्चों, नमक। तो ध्यान रखना, जब हमने इसमें नमक मिला दिया तो क्या हो रहा, 40 डिग्री पर हमने इसे गर्म किया, फिर हमने इसे 70 डिग्री पर गर्म किया, फिर हमने इसे 100 डिग्री पर गर्म किया। ठीक है, 100 डिग्री सी पर, फिर हमने इसे 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तब हमने देखा कि जब हम इसे 110 डिग्री सी पर गर्म कर रहे हैं तो इसमें से क्या निकलने लगी, वाष्प निकलने लगी। क्या निकलने लगी है, वाष्प। ठीक है, क्या निकल रही है बच्चों, वाष्प। जब 110 डिग्री पर हम इसे गर्म कर रहे हैं तो वाष्प निकल रही है। जब वाष्प निकल रही है ना, तो वो जो उसका जो वाष्प दाब है ना, उसका जो दाब है ना वाष्प का, वो क्या है, वायुमंडलीय, क्या, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तब इसका वाष्प दाब कितना हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो आपको समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, कि जब किसी शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है तो उसका क्वथनांक ये था, लेकिन जब ही हम किसी, क्या होता है, विलायक में कुछ पदार्थ डाल देते हैं, विलय डाल देते हैं तो उसका क्वथनांक कैसा हो जाता है बच्चों, कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ता है हमें, और ताप बढ़ाना पड़ता है, और ताप बढ़ाना पड़ता है। तब हम ताप बढ़ाते गए, हमने कितने बढ़ा दिए, 110 डिग्री। तब हमने देखा कि जो उसका वाष्प दाब है ना वो किसके बराबर हुआ है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। और वो कितना होता है वायुमंडलीय दाब, 760 mm। ठीक है, 760 mm। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 760 mm। कितना होता है बच्चों, 760 mm। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप, समझ गए ना। अब देखो, अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया ना कि क्या होता है क्वथनांक।
तो ध्यान रखना कि शुद्ध विलायक क्या होगा हमारा, शुद्ध विलायक और क्या, शुद्ध विलायक और विलयन का अंतर ही अपना क्या कहलाता है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अंतर ही क्या क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो हम इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ को मिटा दें। चलो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। चलो इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, तो देखो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बच्चों, देखो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अभी देखा ना हमने क्या हुआ कि विलयन बा आप यहाँ ऐसे लिखना शुद्ध विलायक, विलयन बा शुद्ध विलायक, विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों का अंतर, क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता अपना, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। उन्नयन क्या, उन्नयन कहलाता, क्या कहलाता बच्चों, उन्नयन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जैसा हम लिख सकते हैं इसका व्यंजक थोड़ा सा इतना कि टीवी बराबर डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा अपना टी क्या हो जाएगा बच्चों, टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, ये चीज ठीक है। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ये चीज हमने आपको समझा दिया है इसमें, इस चित्र के माध्यम से। अब क्या है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो व्यंजक है ना वो लेके आएंगे, और जिसको हमने आपको अभी क्या बताया, आपको केवल चित्र के नजरिए से बताया। अब हम आपको चित्र के साथ साथ उसे ग्राफ के जरिए से बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसका व्यंजक लेके। ठीक है, आज आपको हमने इतना समझा दिया। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।